जंग खैबर इस्लामी तारीख की एक अहम जंग थी जो 7 हिजरी 60-28 ईस्वी में मुसलमानों और खैबर के यहूदी कबाइल के दरमियान हुई। खैबर उस वक्त मदीना मनूरा से तकरीबन 150 किलोमीटर शमाल है। में एक ज़रख़ीज़ और मज़बूत क़लाओं पर मुश्तमिल इलाका था जहाँ यहूदी कबाइल आबाद थे। ये जंग न सिर्फ अस्करी लिहाज से बल्कि सियासी और इक़्तिसादी तौर पर भी इस्लाम के लिए बहुत अहम साबित हुई। जंग के असबाब यहूदियों की साजिशें। खैबर में आबाद यहूदी कबाइल ने जंग खंदक के मौका पर कुरैश मक्का के साथ मिलकर मदीना पर हमले की मंसूबाबंदी की थी। माहिदों की खिलाफ वर्जी। मदीना में मौजूद यहूदी कबाइल ख़ास तौर पर बनो क़रीज़ा ने माहिदों की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से उन्हें मदीना से निकाल दिया गया। खैबर के यहूदियों ने बनो क़रीज़ा के बच जाने वाले लोगों को पनाह दी और मुसलमानों के खिलाफ नई साजिशें शुरू कर दें। मुसलमानों की ताकत में इजाफा। सुलह हदीबिया के बाद मुसलमानों को एक बड़ी सफारती कामयाबी मिली थी और अब वो खैबर के ख़तरे को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे। जंग खैबर के मराहिल मुसलमानों की तैयारी और रवांगी। रसूलुल्लाह ने हज़ारी सहाबा को लेकर खैबर की तरफ पेश कदमी की। इनमें 2000 सहाबा घोड़ों पर सवार हुए थे। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि वो इसी जंग में इस्लाम लाए थे। खैबर की जोग्राफियाई सूरत हाल। खैबर एक ऐसा इलाका था जहाँ बहुत से मजबूत किले थे जिन्हें यहूदियों ने खुद को महफूज रखने के लिए तामीर किया था। ये किले दरज ज़ेल थे। 1 किला नाइम, 2 किला साब बन मुआज, 3 किला ज़बीर चोर, किला अबी, 5 किला निज़ार छिट्टा, किला कमूस ये सबसे मजबूत किला था। 7वां किला वतीह और सलालिम, यहूदियों का आखिरी दिफा। जंग की शुरुआत और किलाओं की फ़तह। किला नाइम की फ़तह। यहूदियों ने सबसे पहले उस किले में पनाह ली, लेकिन मुसलमानों के मुसलसल हमलों के बाद ये किला फ़तह हो गया। किला का कमांडर मरहब था, जो एक मशहूर यहूदी जंगजू था। किला साब बन मुआज की फ़तह। ये किला भी शदीद लड़ाई के बाद फ़तह हुआ। मुसलमानों की बहादरी और हिकमत अमली के बायस यहूदी ज़्यादा देर मुज़ाहमत न कर सके। किला ज़बीर और किला निज़ार की फ़तह। ये किले निस्बतन मजबूत थे, लेकिन मुसलमानों की मुसलसल यलगार के बाद ये भी फ़तह हो गए। किला कमूस की फ़तह। सबसे सख्त जंग। यहूदियों का सबसे मजबूत किला कमूस था, जिसका सरदार मरहब था। मरहब एक ताकतवर और मशहूर जंगजू था, जिसके बारे में कहा जाता था, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, हथियारों से लेस और बहादुर जंगजू। हज़रत अली ने मरहब को तन्हा मुकाबले में शिकस्त दी। हज़रत अली की शजाअत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने किले का भारी दरवाज़ा तन्हा उठा लिया, जो आम तौर पर कई आदमियों के मिलकर उठाने के काबिल होता था। किला कमूस की फ़तह के बाद खैबर के बाकी किले भी एक एक करके मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। यहूदियों की शिकस्त और माहिदा यहूदियों ने देखा कि वो मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं, तो उन्होंने सुलह की दरख्वास्त की। रसूलुल्लाह ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और एक माहिदा तय पाया। यहूदी खैबर में रह सकते हैं, लेकिन ज़मीनों की मलकियत मुसलमानों के पास होगी। यहूदी अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी जारी रख सकते हैं, लेकिन पैदावार का निसफ हिस्सा मुसलमानों को देना होगा। अगर रसूलुल्लाह या बाद के मुसलमान हुक्मरान चाहें तो यहूदियों को यहाँ से निकाल सकते हैं। ये मुआहिदा इक़्तिसादी लिहाज से मुसलमानों के लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित हुआ, क्योंकि खैबर एक ज़रख़ीज़ इलाका था और यहाँ की पैदावार से मदीना में खुशहाली आई। जंग खैबर के नताइज। यहूदियों का ख़तरा ख़त्म हो गया। मदीना और उसके आस पास के इलाके अब मुसलमानों के मुकम्मल कंट्रोल में आ गए। मुसलमानों की मईशत मजबूत हुई। खैबर के ज़रख़ीज़ खीतों की पैदावार मुसलमानों के हाथ में आ गई, जिससे उनकी मईशत बेहतर हो गई। इस्लामी रियासत की ताकत में इजाफ़ा हुआ। जंग खैबर के बाद मुसलमान अरब में एक बड़ी ताकत बन गए और इस्लाम की इशाअत में मज़ीद तेज़ी आई। हज़रत सफ़िया का निकाह खैबर के यहूदी सरदार हई बिन अख्तब की बेटी हज़रत सफ़िया को कैदी बनाया गया। रसूलुल्लाह ने उनसे निकाह किया और उन्हें इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपनी ज़ौजा बना लिया। नतीजा जंग खैबर मुसलमानों के लिए एक बड़ी फ़तह थी, जिसने उनकी सियासी, इक़्तिसादी और अस्करी ताकत को मज़ीद मुस्तहकम किया। ये जंग साबित करती है कि जब मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करते हैं और नबी करीम की क़ियादत में मुत्तहद होते हैं, तो कामयाबी उनके कदम चूमती है।